Hello everyone, welcome to Lok Wasab. So from the title of the video you already know हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और क्या सीन है। कल अभी मैं ओमान के लिए निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा ओमान में उस व्लॉग्स के बीच में इंफॉर्मेशन देने से क्या फ़ायदा, बहुत हरी भरी हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी देखना है, व्लॉग्स भी देखना है। तो इससे अच्छा सारा जो मेन टेक्निकल बात है जैसे वीज़ा, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स, ऑल दैट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उस वीडियो में आप सिर्फ वाइब देखो, एंजॉय करो कैसा है। तो गाइस, कोई भी ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं, तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक है वीजा, दूसरा है फ्लाइट बुकिंग और तीसरा है होटल बुकिंग। तो मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, एंड आइटनरी वो सब अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले है फ्लाइट गाइस। फ्लाइट अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट टू ओमान फ्रॉम इंडिया आपको मिलेगा मुंबई से। फिलहाल देखो, मैं अभी बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर से फ्लाइट फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी के टाइम पे ले रहा हूँ, अभी मई के टाइम पे अगर ले रहा हूँ, तो वन वे टिकट 15,000 आ रहा है, राउंड टिकट 30,000। बट यही टिकट अगर मुंबई से लूंगा तो हम लोग को 9,000 का पड़ेगा। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन द प्राइसिंग, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज, अगर आपको चीप में चाहिए तो आप मुंबई ही जाओ, मुंबई में आपको चीप में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज कंफर्ट। सो यू हैव टू थ्री टाइप्स ऑफ फ्लाइट। एक है सलाम एयर, एक है ओमान एयर, एयर इंडिया। बेस्ट फ्लाइट इज ओमान एयर। बट दैट्स द थिंग, ओके, अगर आप ओमान एयर ले रहे तो आपको लगेज भी मिलेगा, आप सलाम एयर ले रहे तो लगेज नहीं मिलेगा। सलाम एयर इज बेसिकली लाइक इंडिगो ऑफ ओमान। चीप फ्लाइट है, सस्ते में हो जाएगा, बट कंफर्ट ज़्यादा नहीं है। सो यू हैव टू सी, आपको कंफर्ट चाहिए या आपको लग्जरी चाहिए। ओमान एयर में आपको फूड भी मिल जाएगा। अभी मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। मेरा फ्लाइट अभी आप देखेंगे तो आपको मुंबई से मिलेगा। मुंबई से आपको ओमान एयर का 8,500 का मिल जाएगा। अगर आप राउंड ट्रिप कर रहे हैं तो 17,000 का मिलेगा। यही अगर मैं बैंगलोर से कर रहा हूँ तो 30,000 का आ जाएगा। सो यू कैन सी द प्राइस डिफरेंस। सो इट्स बेटर टू कम टू मुंबई, एंड आप मुंबई से ही फ्लाइट ले, चीप में अच्छा मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट मेन थिंग इज होटल बुकिंग। होटल बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इधर देखेंगे तो मेन टूरिस्ट जगह है मथुरा। नाउ मथुरा में आपको तीन जगह मिल जाएगा, मथुरा कॉर्निश, मथुरा सूक एंड मथुरा फोर्ट। एक मथुरा में ही तीन लोकेशन आप कवर कर सकते हैं। बट द थिंग इज मथुरा इज लाइक फार ऑफ फ्रॉम द सिटी सेंटर। सो अगर आपको सिटी सेंटर आना है, सिटी सेंटर वाली चीज चाहिए तो दूर लगेगा। सिर्फ ये तीन चीजें ही आपको नजदीक मिलेगी, एंड द होटल प्राइसेस आर हाई। इट्स योर चॉइस। अगर आपको मथुरा में चाहिए तो आप मथुरा में ले सकते हैं। मथुरा में अगर आप होटल रूम ले रहे हैं तो द प्राइजेस विल बी फ्रॉम 3,000 to 4,000 रुपीज, नॉर्मल रूम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो 1,000 में मिल जाएगा। उसके अलावा एयरबीएनबी भी ऑप्शन है, बट आई वुड सजेस्ट टू टेक रूम्स इन सिटी सेंटर। सिटी सेंटर के एरियाज में नियर सुल्तान कुबुस मॉस्क, उसके पास अगर आप ले रहे हैं तो आपको 2,000 2,500 में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। एयरबीएनबी भी मिल जाएगा। एयरबीएनबी में आपको अच्छा 1 BHK 2 BHK रूम्स मिल जाएंगे 2,500 3,000 में, बट दैट विल बी विदाउट ब्रेकफास्ट। मोस्ट ऑफ द एयरबीएनबीज आर विदाउट ब्रेकफास्ट। बट अगर आप होटल रूम कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है। यही प्राइस में आपको विद ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन केस फॉर मी, आई हैव टेकन अ होटल इन होटल प्लैटिनम। आप गूगल में जाके देख सकते हैं, अच्छी जगह है, आप एक बार गो थ्रू कीजिए, रिव्यूज अच्छा है, बाद में आप व्लॉग्स में देख सकते हैं उसका सराउंडिंग्स कैसा है। एंड वन मेन पॉइंट इज बस स्टैंड इज नियर बाई। मेरे को वही चाहिए था। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो मेक श्योर बस स्टैंड शुड बी नियर बाई। और अगर आप वीडियो के आगे देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बस स्टैंड नियर बाय बता रहा हूँ, क्योंकि बस का बहुत बड़ा लोचा है इधर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा लोचा है। फ्लाइट बुकिंग हो गया, होटल हो गया। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वीजा, हाउ टू गेट वीजा। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड रॉयल ओमानी पुलिस करके एक वेबसाइट है। वहां आपको जाएंगे तो आपको सारे वीजास मिल जाएंगे। टूरिस्ट वीजा में भी तीन चार टाइप है, 10 दिन का टूरिस्ट वीजा, 30 डेज का, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। बट अगर आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आप पागल हो जाएंगे। इट्स अ हेडेक प्रोसेस। देयर आर लॉट ऑफ कॉलम्स विच यू डोंट नो व्हाट टू फिल, स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड, उसमें क्या डाले, बहुत हेडेक होने वाला है। यू कांट डू इट, इट्स टू मच, यू नीड एन एजेंसी का हेल्प। दो ऑप्शन आता है, एक तो आप आपके घर के पास कोई ट्रैवल एजेंट को पकड़ो और वो आपको करके देगा। दूसरा ऑप्शन है एटलीज। थिंक ऑफ एटलीज लाइक एन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट गाय। सो एटलीज एक वेबसाइट है जहां आपको हर
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का वीजा मिल जाएगा. यू हैव टू गिव देम लाइक 10 to 15% का एक प्रोसेसिंग फीस है, एंड देन दे विल डू इट. दे विल आस्क यू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द कंट्री यू आर अप्लाइंग वीजा फॉर, एंड देन दे विल प्रोसेस योर वीजा. बहुत सिंपल है. एटलीस्ट में जाओ, इस कंट्री का वीजा का ओपन करो, एंड देन दे विल आस्क यू पासपोर्ट का फोटोज, एंड देन दे विल आस्क यू योर पासपोर्ट साइज फोटो का फोटो अपलोड कर दो, एंड देन दे विल प्रोसेस योर डॉक्यूमेंट फॉर यू. 3 to 5 days प्रोसेसिंग टाइम है फॉर द वीजा, एंड वो आ जाएगा. बहुत सिंपल है. सो आई रिकमेंड यू गो थ्रू एटलीस्ट. उसके अलावा अगर आपका नॉर्मल एजेंट कर रहा है तो उसके थ्रू भी कर लो, बट हाँ, अगर ऑनलाइन में बिना कोई हैसल अगर चाहिए तो आप इसके थ्रू कर सकते हो. तो ठीक है, अब ये स्टार्टिंग की 3 चीज होने के बाद यू आर रेडी, बैग्स पैक्ड है, आप अभी निकल गए. अब फाइनली आप अभी कंट्री पहुंचने के बाद उसके आगे का क्या, ये 3 चीजों से तो आपका प्लान स्टार्ट हो जाएगा और आप उस कंट्री में पहुंच जाएंगे. आप अभी जैसे अभी कंट्री में पहुंचेंगे, उस कंट्री में पहुंचने के बाद अभी फिर से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आएगा. पहला है करेंसी, दूसरा है सिम कार्ड, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन. ये 3 चीजें आपको चाहिए. तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ क्या है. फर्स्ट चीज है करेंसी. सिर्फ इस कंट्री के लिए नहीं, आप कोई भी कंट्री जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आई रिकमेंड आप यूएसडी लेके जाइए, यूएस डॉलर लेके जाइए. कहीं भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, ये एक करेंसी है जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं. अच्छे से इजीली चेंज भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. वरना इसके अलावा आप कोई भी करेंसी लेके जाएंगे, बहुत इशू होगा. सो मेक श्योर आप यूएसडी आपके साथ कैरी कर रहे हो. जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे, आई सजेस्ट नॉट टू चेंज द करेंसी इन एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में एक्सचेंज रेट बहुत हाई है, बहुत लॉस हो जाएगा आपका. सो बेस्ट इज एयरपोर्ट में आप थोड़ा एक्सचेंज करो, थोड़ा मतलब एक बस का, एक थोड़ा कैब, सबके लिए जितना आपको बेसिक चाहिए उतना एक्सचेंज करके आप आ जाओ सिटी सेंटर में. सिटी सेंटर में देर इज मल्टीपल प्लेसेस. आई सजेस्ट यू गो टू अ मॉल. आपको 2-3 मॉल मिल जाएगा, वो आप गूगल में देख लेना. मॉल में जाइए और वहां जाके आप करेंसी एक्सचेंज करिए, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा. बट एयरपोर्ट में पूरा करेंसी एक्सचेंज मत करो, थोड़ा बहुत जितना चाहिए एक्सचेंज करो, एंड देन कम टू अ मॉल. दिस इज द करेंसी थिंग. नाउ यू हैव द करेंसी विथ यू. नेक्स्ट रहेगा सिम कार्ड. सिम कार्ड इंपॉर्टेंट है. आपको गूगल मैप चलाना है, आपको कैब बुकिंग करना है, आपको बहुत सारी चीज करना है. सिम कार्ड के बिना काम नहीं चलेगा. कॉलिंग भी अगर आपको आपके ड्राइवर को, होटल को, किसी को भी कॉल करना है, आपको सिम कार्ड चाहिए. तो सिम कार्ड के लिए ये आई वोंट से गो टू सिटी सेंटर, नहीं नहीं, सिम कार्ड आप एयरपोर्ट में ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं आता है, उतना ही थोड़ा बहुत फर्क आएगा. जैसे आप एयरपोर्ट में अराइवल सेक्शन में पहुंचेंगे, वहाँ आपको 2-3 काउंटर्स मिल जाएंगे. कंपेयर करो रेट क्या है, एंड जो सबसे सस्ता और अच्छे रेट में मिल रहा है आप ले सकते हैं. एवरेज में फॉर 5 GB एंड 50 मिनट्स कॉलिंग आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा. देन आप जैसे जैसे जीबी बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ता जाएगा. आप कितने दिन का स्टे कर रहे हैं, आपको कितना डेटा चाहिए, उस हिसाब से आप ले सकते हैं. दैट्स योर प्रेफरेंस. थर्ड थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन. माय गॉड, जो हेडेक हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्लान करने में इस कंट्री के लिए, आई कांट टेल यू. I have been to multiple countries. I have been to China, I have been to Hong Kong, I have been to Macau, and let me tell you, the transportation there is fantastic. They have trams, they have metros, they have bullet trains, they have buses, they have water boats, they have ferry, you name it, they have it. कहीं भी जाना है, फट 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 कनेक्टिविटी हो जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू ओमान, व्हेन इट कम्स टू दिस कंट्री, द ट्रांसपोर्टेशन इज, public transportation is shit. I'm sorry I have to say this, but yes, the public transportation is literally shit. So let me tell you, metro नहीं है, और कुछ public transport, ferry वेरी छोड़ दो, कुछ भी नहीं है. Only thing is they have bus. मुसलात करके they call it, they have buses. Now the issue of buses is the frequency is very less. एक बस छूटने के बाद दूसरा बस आने के लिए 30 से 40 मिनट्स लग जाएगा. प्लस बस स्टॉप्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस में आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, उसके अलावा कहीं भी बस स्टॉप नहीं है. टू प्लान योर आइटनरी यूजिंग बसेस इज वेरी हेक्टिक. एक बस मिस हुआ, नेक्स्ट बस कब आएगा किसको मालूम. तो बहुत हेडेक है. ट्राई करो बीच बीच में बस लो, बिकॉज बसेस आर वेरी चीप. एक बस का टिकट पर पर्सन आई थिंक 60 to 70 रुपीज का पड़ेगा. कंपेयरिंग दैट विद टैक्सी, इट्स वेरी चीप. यस, अगर चीप चाहिए और अगर आपके पास बहुत टाइम है, बस ले लो. अदरवाइज ऑप्शन आपके पास आता है द नॉर्मल कंट्री का टैक्सी, गवर्नमेंट टैक्सी. नाउ द गवर्नमेंट मीटर टैक्सी इज वेरी एक्सपेंसिव. वेरी एक्सपेंसिव मतलब 2 से 3 किलोमीटर दे विल चार्ज यू 2000 to 2500 रुपीज.
वो बहुत ज़्यादा हो गया। सो इफ यू आर रिच टेक इट, अदरवाइज आई प्रेफर अदरवाइज मत लो। गवर्नमेंट टैक्सी में भी एक और ऑप्शन आता है शेयरिंग टैक्सी। सो शेयरिंग कर रहे हो तो प्राइस ऑफ कोर्स आधा हो जाएगा, सो दैट इज समवॉट बेटर। सो ये आपके पास ऑप्शन है। सो या आप शेयरिंग सेफ है, बहुत सेफ है। ओमान इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत सेफ है। तो सेफ्टी का आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शेयरिंग भी आप ले सकते हैं, शेयरिंग में प्राइस कम हो जाएगा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन में थर्ड ऑप्शन एंड द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन इज एंड चीपेस्ट विल बी द ऑनलाइन एप्स। नाउ उबर ओला ये सब नहीं है, फॉरेन के कुछ भी नहीं है, ये लोग के पास ये लोग के ही एप्स है। सो वन इज यांगो, अनदर वन इज ओ टैक्सी, ये दोनों है। बट द इशू इज मोस्ट ऑफ द पीपल से इज ये लोग आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर देंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे विल कैंसिल इट बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस। सो वो इशू आता है, वो लोग बहुत कैंसिल करते हैं बिकॉज कभी कभी प्राइजेस बहुत लो रहता है ऐप में एंड द टैक्सी ड्राइवर दे डोंट वांट यू टू टेक यू इन दैट प्राइजेस, सो दे विल कैंसिल इट ऑफ। सो वो एक इशू है। बट या कंपेरेटिवली प्राइजेस आर वे चीप। सो सेम टू सेम अगर आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको अभी इस ऐप में 800 में हो जाएगा। इट्स स्टिल एक्सपेंसिव बट कंपेयरिंग विथ मीटर टैक्सी इट्स वेरी चीप। सो यस एप्स आर देयर बट वही रिलायबिलिटी थोड़ा कम है। सो अभी आपको तीनों मैंने बता दिया, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप लो। मेरा सजेशन है कीप इट अ मिक्स। सो जहाँ जहाँ बस स्टॉप है, अगर आपको बस मिल रहा है तो आप बस लेके बस स्टॉप से जाओ। आप मेरे व्लॉग्स में बाद में देख सकते हैं, बस ले लो। जहाँ जहाँ रिमोट एरियाज है, बस नहीं जा रहे, बस स्टॉप नहीं है, तो आई गेस इट्स बेटर टू टेक ऐप वाला टैक्सी, यांगो और ओ टैक्सी, यही आप ले लो। उसके अलावा मीटर टैक्सी वर्स्ट केस सिनेरियो इमरजेंसी में लेना है तो ले लेना, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर मीटर टैक्सी बिकॉज वर्थ नहीं है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के लिए 2000 3000 देना नहीं वर्थ है। आपका बजट ओवर शूट कर देगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ओवरऑल आपका ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव होगा एंड देन यू नेवर कम टू दिस कंट्री। सो आपको बजट में रखना है, ये फॉलो करो। एंड या कीप इट अ मिक्स ऑफ बस, मीटर टैक्सी एंड ऑनलाइन टैक्सी। सो गाइस यस, तीन 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 करके मैंने आपको पूरा बता दिया। फर्स्ट तीन इंपॉर्टेंट था, फ्लाइट्स, होटल बुकिंग, वीजा, वो हो गया है। उसके बाद आप कंट्री पहुंच जाते हैं, और उसके बाद का जो तीन चीज था, करेंसी, सिम एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हो गया है। अब इसके बाद आता है आइटनरी, करना क्या है वहां पे, क्या कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। करने के लिए बहुत है गाइस, बहुत सारी जगह है, बट मैं मेरे आइटनरी में मैं जो फॉलो करूंगा वो बताऊंगा। 3 दिन का ट्रिप रखते हैं एंड 3 दिन में हम रहेंगे सिर्फ ओमान में, तो मैं आपको ओमान का 3 दिन का बताता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, जैसे वादी शाब है, निजवा है, वो सब कवर नहीं हो रहा है क्योंकि वो सब अगर कवर करूंगा तो 7 दिन हो जाएगा। वो सब आप किसी और के ब्लॉग्स में देखना, मैं अभी बेसिक मेन मस्कत 3 दिन का बताता हूँ। सो डे वन आप आइए, शाम तक पहुंचिए होटल में एंड आप सिर्फ आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए बिकॉज यू नीड द रेस्ट। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद डे टू। डे टू में सबसे पहले आप जाएंगे मथुरा। नाउ मथुरा एरिया में आपको तीन चीज मिल जाएगा, मथुरा सूक, मथुरा कॉर्निश एंड मथुरा फोर्ट। तीनों जगह बहुत ब्यूटीफुल है। फोर्ट से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, अच्छी फोटोज आएगी इंस्टाग्राम ये सब के लिए, तो आप फोर्ट कर देना। मथुरा सूक इज दैट ग्रैंड बाजार, अगर आपको शॉपिंग करना है, कुछ चीज चाहिए तो आप मथुरा सूक जाइए, हर चीज आपको मिल जाएगा, स्पाइसेस से लेके आइटम्स, आप वहां जा सकते हैं। देन कम्स मथुरा कॉर्निश। मथुरा कॉर्निश इज बेसिकली दैट हार्बर लाइन, जहाँ से आपको पूरा सी व्यू मिलेगा, आप बैठ सकते हैं रिलैक्सिंग। ये तीन आइटम और बीच में फूड के लिए आप रेस्टोरेंट सब जाएंगे, ये करते करते ही पूरा दिन चले जाएगा। सो आई डोंट सजेस्ट आप इससे ज्यादा कुछ आइटनरी में डालें। ये तीन चीज जाए, एक एरिया में ही जा रहे, एक एरिया में तीन जगह कवर हो जाएगा, दिस इज बेस्ट। सो डे वन आपका यही खत्म होता है। देन कम्स डे टू। नाउ डे टू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ आप आएंगे सुल्तान ग्रैंड मॉस्क। सो इट्स सुल्तान खबूस ग्रैंड मॉस्क। सो आप यहाँ आएंगे। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइमिंग। सो फॉर विजिटर्स द टाइमिंग इज फ्रॉम 8 AM to 11 AM। अगर आप मुस्लिम है तो आप कोई भी टाइम पे आ सकते हैं, बट कोई भी टाइम पे आके आप फोटोग्राफी ये सब नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज लाइक द प्रेयर टाइम, राइट। सो इट्स बेटर अगर आप मुस्लिम भी है तो 8 AM से 11 AM में आइए। आपको बहुत सारी एरियाज मिल जाएंगे, जैसे व्यूइंग एरिया, लाइब्रेरी, एक बड़ा कारपेट एरिया है, वो सब आपको दिखाने ले जाएंगे लोग।
सो यस, मॉर्निंग के टाइम पे आ जाइए, पूरा मॉस्क अच्छे से देखिए, फोटोज लीजिए। इट्स बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। सो यस, डोंट फॉरगेट द टाइमिंग, बिकॉज 11 के बाद अगर आप आएंगे दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू। एंड आप अगर नॉन मुस्लिम है तो अलाउ ही नहीं होगा। मुस्लिम है तो इट्स ओनली फॉर प्रेयर्स, नथिंग एल्स। एंड या द गार्ड्स विल कम, दे विल स्टॉप यू। सो इट्स बेटर आप मॉर्निंग के टाइम पे ही आए। उसके बाद टेक योर बस, टेक योर कैब, टैक्सी, एंड देन यू गो टू अ सेकेंड लोकेशन, दैट इज द रॉयल ओपेरा हाउस। फैंसी बड़ा सा ओपेरा हाउस ये लोग ने बना के रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत पिक्चरिस्क है, अच्छी फोटोज आएगी। अंदर भी जा सकते हैं, एक टूर है, सो दे हैव देयर ओन गाइड, वो आपको अंदर लेके जाएगा। टूर है, चार्जेस है, इट विल बी अराउंड 800 to 900। सो अगर आप इफ यू आर विलिंग टू पे यू कैन गो इनसाइड, एंड इफ यू आर इनटू दैट थिंग इट्स वर्थ इट। अदरवाइज आई सजेस्ट डोंट गो इनसाइड, डोंट वेस्ट दैट मनी। ओपेरा हाउस के बाहर ही रहिए, बाहर से सारा फोटोग्राफी फोटो शूट कीजिए और निकल जाइए। 900 दे के अंदर क्या करना है? अगर आप, हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, पे द मनी एंड गो इनसाइड, अदरवाइज अवॉइड इट, बाहर से ही रहिए। नाउ आफ्टर दिस, ऑफ कोर्स ये दो लोकेशन करते करते शाम तो हो जाएगी। अब यू हैव टू गो टू कुरुम बीच। कुरुम बीच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट बीचेस इन दिस कंट्री। बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग है, एंड शाम का टाइम है तो आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप नहीं आ सकते बीच, बिकॉज ओमान विल बी रियली हॉट, एंड मैं तो अभी मई में जा रहा हूँ, मई में बहुत हॉट होने वाला है। अगर दिसंबर का टाइम है फिर भी आफ्टरनून टाइम में आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो टू बीचेस, इवनिंग ओनली इज बेस्ट। सो यस, इवनिंग के टाइम पे कुरुम बीच में पहुंचिए, चिल करें, रिलैक्स करें, एंड यहाँ आपका दिन होता है खत्म। मेरा अभी यही 2 दिन का ट्रिप है, एंड यही 2 चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपको और भी करना है देन यू हैव टू लीव मस्कत एंड गो टू अदर प्लेसेस लाइक निजवा, वादिशा, ऑल दैट। स्नोकलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बट मस्कत में इतना ही है। दिस इज द मेजर अट्रैक्शन एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन मस्कत। सो अगर आप मस्कत ही कर रहे हैं तो ये प्लेसेस आप कवर करिए। वन मेन थिंग टू रिमेंबर इज फ्राइडे। फ्राइडे यहाँ हॉलीडे है, हर चीज़ बंद रहेगी। सो प्लीज़, अगर आपके ट्रिप में फ्राइडे का दिन आ रहा है, कीप दैट डे एज रेस्ट डे, बिकॉज कुछ खुला नहीं रहेगा, सब बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। सो गोइंग अराउंड विल बी हार्ड एंड शॉप्स आर क्लोज, कुछ प्लान नहीं कर सकते। सो मेक श्योर द फ्राइडे इज नॉट देयर, एंड इन केस इफ फ्राइडे इज देयर, कीप इट एज अ रेस्ट डे। घर में रहो, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके अलावा आप बाहर मत जाइए। दैट्स इट फोक्स। मैंने मेरी तरफ से मेरे आइटनरी, मेरे फ्लाइट बुकिंग्स, मेरे प्लान्स, मैंने जो जो किया आपको क्लियरली बता दिया हो। फॉलो दिस, इट्स फुल प्रूफ, हर चीज़ बहुत रिसर्च करके बनाया हो। सो दिस इज इट, आज का वीडियो, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। यही इन्फॉर्मेशन था, ये आपको बताना था। होपफुली आपका ट्रिप भी अच्छा जाएगा, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे, बिकॉज द कंट्री इज ब्यूटिफुल, पीपल आर नाइस, वेदर इज हॉट, गर्मी रहने वाली है बट मजा आएगा। सो यस, प्लीज स्टे ट्यून्ड, enjoy the vlogs, enjoy the coming Oman vlogs, and you will love it. I'm 100% sure you will love it. So yes, I will see you all in the next video. Bye.